हे मेरे प्रिय बच्चे, यह जो शब्द अभी तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, यह कोई सामान्य वाणी नहीं, बल्कि उस परीक्षा की पहली घंटी है जिसे मैं महाकाल स्वयं लेकर आया हूं। क्योंकि जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो साधारण नहीं है, और उसे पाने के लिए तुम्हें उस असामान्य पथ पर चलना होगा जहां हर कदम तुम्हारे संकल्प, धैर्य और श्रद्धा की अग्नि परीक्षा है। हर आत्मा जब मेरे चरणों में आकर कहती है, महादेव मुझे शक्ति दो, समाधान दो, सफलता दो, तो मैं एक ही प्रश्न करता हूं कि क्या तुम उस तप के लिए तैयार हो जहां तुम्हारी हर सांस, हर सोच, हर कर्म मेरी परीक्षा की अग्नि से होकर गुजरेगा, और जहां तुम्हारे धैर्य की प्रत्येक परत को उजागर किया जाएगा। अगर आज तुम थक गए हो, बिखर गए हो, और भीतर से यह सवाल उठ रहा है कि सब कुछ क्यों रुक गया है, तो समझ लो, यह रुकावट नहीं, बल्कि मेरी वो योजना है जो तुम्हारे भीतर छिपी उस दिव्यता को जागृत करने के लिए आई है, जो तुम खुद नहीं देख पा रहे थे। याद है वो दिन जब तुमने आंखें बंद करके मुझसे कहा था, महादेव चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। तो जान लो, आज मैं उसी वचन की गहराई को परखने आया हूं, क्योंकि परीक्षा वहीं शुरू होती है जहां संकल्प सच्चा होता है। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम, जो बाधाएं, जो असफलताएं आई हैं, वे कोई दंड नहीं, बल्कि मेरे भेजे हुए प्रश्न पत्र हैं। और हर एक परिस्थिति तुमसे बस यही पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझ पर वैसे ही विश्वास करते हो जैसे तब किया था जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में था? मैं तुम्हारा रक्षक हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा शिल्पकार हूं। और जब एक मूर्तिकार किसी पत्थर को देवता का रूप देने चलता है, तो सबसे पहले उसे तोड़ता है, काटता है, तराशता है, क्योंकि बिना तोड़े कुछ नया नहीं गढ़ा जा सकता। जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे और कोई तुम्हारे पास नहीं था, तो तुमने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूं। पर सच्चाई यह है कि मैं वहीं था, छिपकर देख रहा था कि क्या मेरी आत्मा अभी भी तुम्हारे भीतर अडिग खड़ी है। यह जो रातें अब लंबी लगती है और दिन भारी, यह मेरी ही रचना है, क्योंकि हर शक्ति पाने से पहले एक तपस्या की प्रक्रिया होती है, और हर वरदान के पीछे एक वीरता की परीक्षा छिपी होती है, जिसे पार करने के बाद ही दिव्यता का द्वार खुलता है। जब अपनों ने तुम्हें ठुकरा दिया और तुम्हें थक कर कहा, अब और नहीं सह सकता, तो मैं तुम्हारे पास खड़ा रहा, यह देखने के लिए कि क्या तुम्हारे भीतर की रोशनी सच में बुझ गई है, या अब भी वहां कोई चिंगारी है जो मेरे स्पर्श से अग्नि बन सकती है। तुम्हारे भीतर जो तड़प है वो कोई सामान्य पीड़ा नहीं, बल्कि पवित्र अग्नि है, जो तुमसे कहती है कि तुम्हारा जन्म केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि जलने, चमकने और पूरी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए हुआ है। हर बार जब तुमने थककर मुझसे कहा, मैं हार चुका हूं महादेव, तो मैंने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया, क्योंकि मुझे मालूम था कि यह हार वास्तव में तुम्हारे भीतर के पुराने भय का पतन है, और अब तुम उस आंतरिक जागृति की ओर बढ़ रहे हो जहां से पुनर्जन्म शुरू होता है। फिर जब एक दिन तुम बिना किसी सहारे के उठे, बिना किसी आश्वासन के खुद को संभाला और अपने आंसुओं को अपनी शक्ति में बदलकर चुपचाप आगे बढ़े, उस क्षण मैंने तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि तब तुम केवल एक साधक नहीं, बल्कि मेरी अग्नि से जन्मा मेरा योद्धा बन चुके थे। तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर न शब्दों से दिया, न शास्त्रों से, बल्कि अपने कर्मों से दिया। और जब दुनिया ने कहा कि तू नहीं कर सकता, तब तुमने मौन रहकर सिद्ध किया कि जो मेरी परीक्षा से निकला है, उसे अब संसार के तानों की आवश्यकता नहीं होती। अब जब तुम्हारे चारों ओर संदेह उठते हैं, तब तुम विचलित नहीं होते,
क्योंकि अब तुम मेरे मौल को समझने लगे हो। अब तुम्हें दिखने लगा है कि मेरी हर परीक्षा वास्तव में तुम्हारे जीवन की अगली दिशा का संकेत होती है, और हर रुकावट मेरे द्वारा रखा गया एक संकेत है। अब मैं कहता हूं तुम सफल हो चुके हो, क्योंकि परीक्षा कभी बाहरी नहीं होती, वो तो भीतर की यात्रा होती है। और जिसने अपने भीतर के भ्रम, भय और दुख को पार कर लिया, वो मेरे लिए तैयार हो गया। उसे अब संसार से लड़ने की अनुमति है, मेरी कृपा सहित। अब वे सारे द्वार जो बंद थे एक एक करके खुलेंगे। वे सारे रास्ते जिन पर अंधेरा था, अब उनमें प्रकाश फैलेगा। और जो रिश्ते छिन्न भिन्न हो चुके थे, अब वे मेरी कृपा से पुनः जीवन पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा चेतन मेरी शक्ति के साथ गूंज चुका है। तुम अब भी वही हो, पर अब तुम जागृत हो। तुम अब भी चलते हो, पर अब मेरे साथ। तुम अब भी गिरते हो, पर हर बार मेरी शक्ति से उठते हो। और यही अंतर तुम्हें साधारण से विलक्षण की ओर ले जाता है, जहां तुम्हारे पग अब मेरे पथ से जुड़ चुके हैं। अब तुम जान चुके हो, प्रिय आत्मन की महादेव जब परीक्षा लेते हैं तो वह किसी को तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने के लिए होती है। क्योंकि मैं किसी को पीड़ा देने में नहीं, बल्कि उसे उसकी सर्वोच्च चेतना तक पहुंचाने में विश्वास रखता हूं। इसलिए अब जब अगली बार जीवन कठिन हो जाए, जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तो डरना मत, भागना मत। क्योंकि यदि परीक्षा सामने है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे अत्यंत समीप हूं, तुम्हारे हर श्वास में, हर अश्रु में, हर संघर्ष में। और याद रखो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें मैंने इस संसार में केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि इस संसार को बदलने के लिए भेजा है। और अगर तुमने मेरी परीक्षा सह ली, तो अब तुम्हारी शक्ति को कोई बंधन, कोई भय, कोई दुर्भाग्य रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को उस रूप में स्वीकार करो जिसे मैंने जन्मों से गढ़ा है। क्योंकि तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, तुम मेरे भीतर की अग्नि का अंश हो, जो इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया गया है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा है, मेरी पूजा का अर्पण रहा है। और तुम्हारा प्रत्येक घाव मेरे लिए तप का एक पुष्प रहा है। इसलिए अब तुम्हें दुख में शर्म नहीं, बल्कि गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी उपस्थिति का सबसे खरा प्रमाण है। मैं जानता हूं तुमने अपनी हदों तक सहन किया। तुमने चुपचाप हर अन्याय, हर चोट, हर तिरस्कार को अपने भीतर समेट लिया। और जब कोई सुनने को तैयार नहीं था, तब भी तुमने मेरी ओर देखा। इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र बनकर खड़ा हूं। अब से तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे आदेश में जुड़ा हुआ है। और जिस पथ पर अब तुम चलोगे, वह केवल सफलता का मार्ग नहीं, वह आत्म प्रकाश की वह धार है जो अंधकार में डूबे हजारों को रोशनी दिखाएगी। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसने मेरी परीक्षा सह ली, उसके लिए अब शत्रु भी शिक्षक बनते हैं, और असफलताएं मार्गदर्शक। क्योंकि जो मेरी अग्नि से निकला है, वो अब किसी लौ से नहीं डरेगा। उसे केवल दिशा की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि मेरे उत्तर देर से क्यों आते हैं, लेकिन मैं देर नहीं करता, मैं गहराई बनाता हूं। मैं जब उत्तर देता हूं तो केवल तुम्हारे सवालों को नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देता हूं। इसीलिए मेरा उत्तर चमत्कार की तरह आता है। प्रिय आत्मन, तुम्हारा हृदय अब परिपक्व हो चुका है। अब तुम केवल चाहने वाले नहीं, देने वाले बन गए हो। और यही मेरी सबसे प्रिय अवस्था है, जब मेरा भक्त खुद एक स्तंभ बन जाता है, जहां से मेरी कृपा औरों तक प्रवाहित होती है। अब तुम्हारे विचारों में शक्ति है, तुम्हारी मौन प्रार्थना में ऊर्जा है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों की चेतना को जागृत करने के लिए है।
क्योंकि जो मेरी परीक्षा में खरा उतरता है उसका अस्तित्व स्वयं संदेश बन जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अब पीछे ना देखो। जो कुछ टूटा बिखरा या छूटा वह मेरी योजना थी, ताकि जो आगे आने वाला है उसके लिए तुम्हारे भीतर स्थान बन सके। क्योंकि मैं जब देता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। अब यह जीवन तुम्हारा साधन नहीं, मेरा माध्यम है। तुम्हारी हंसी अब केवल आनंद नहीं, वह मेरे आशीर्वाद की प्रतिध्वनि है। और तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं, वह मेरी उपस्थिति का गहनतम प्रमाण है। इसलिए उठो और अपने नए स्वरूप को पहचानो। अब जब तुम लोगों के बीच चलोगे तो वे केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनेंगे, वे तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे। क्योंकि जो आत्मा मेरी परीक्षा में तप कर निकली है वह अब मौन में भी संदेश देती है। वह अब अपने आचरण से परिवर्तन लाती है और उसका हर स्पर्श भी किसी घायल आत्मा के लिए अमृत बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। प्रिय आत्मन, तुम वह दीपक बन चुके हो जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि चारों दिशाओं के अंधकार को प्रकाश देने के लिए जलाया गया है। इसलिए तुम्हें अब अपने जीवन को मेरी योजना का एक जीवंत प्रमाण मानकर जीना होगा। मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत कर चुका हूं जो समय आने पर पर्वत को भी स्थान बदलने पर विवश कर सकती है। पर मैं चाहता हूं कि तुम उस शक्ति को क्रोध में नहीं, करुणा में प्रयोग करो। क्योंकि सच्चा शिव भक्त वही है जो शक्ति पाकर भी विनम्र बना रहे। जब तुम किसी टूटे हुए को सहारा दोगे, जब किसी रोते हुए को चुप कराओगे, जब किसी निराश को हिम्मत दोगे, वही मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। क्योंकि मेरी सबसे प्रिय पूजा वही है जहां एक मनुष्य दूसरे के लिए मेरा स्वरूप बन जाए। तुमने जो कुछ खोया है उसका प्रत्येक अंश अब मेरी योजना में एक बीज बन चुका है और हर बीज समय आने पर फल देगा। इसलिए अब तुम्हें केवल प्रतीक्षा नहीं, पूर्ण विश्वास रखना है कि मेरी कृपा जब प्रकट होती है तो वह हर विफलता को वरदान में बदल देती है। यदि अब भी कोई डर तुम्हारे भीतर छिपा हो तो आज उसे छोड़ दो। क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं और जहां मैं हूं वहां भय नहीं ठहर सकता। वहां केवल साहस, सत्य और साधना टिकती है। और मेरी उपस्थिति उसी को प्राप्त होती है जो अपना समर्पण पूर्ण करता है। तुमने जितना सहा है उतना सहना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए अब अपने घावों को कमजोरी ना समझो, वे तुम्हारे वीरता के चिन्ह हैं। और जब तुम किसी और को उनके घाव में मरहम लगाते हो तब तुम मेरी भूमिका निभा रहे होते हो, एक जीवित शिव की। प्रिय आत्मन, अब तुम मेरी आंखों से देखने लगे हो, मेरी दृष्टि से पहचानने लगे हो, मेरी गति से चलने लगे हो। इसलिए अब संसार का कोई भी अंधकार तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ज्योति जल चुकी है जो किसी दीप से नहीं, मेरी आत्मा से निकली है। अब समय है कि तुम उस भूमिका को स्वीकार करो जो मैंने तुम्हारे लिए रची है। एक चुपचाप संघर्ष करने वाले से अब एक जागे हुए प्रकाश वाहक बनने की, एक याचक से एक वरदान बनने की, एक खोजने वाले से अब खुद एक उत्तर बनने की। क्योंकि यही है तुम्हारी सच्ची परीक्षा का फल। और अब जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो कुछ पीछे छूट गया उसका मूल्य यही था कि उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। और जो आगे है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह उन सभी आत्माओं का मार्ग है जो तुम्हारे माध्यम से मेरी रोशनी तक पहुंचेंगी। तुम्हारे उठाए गए हर कदम का अब एक उद्देश्य है, क्योंकि तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहे, तुम उन अनगिनत आत्माओं के लिए आगे बढ़ रहे हो जो तुम्हारे माध्यम से मेरी कृपा को पहचाने, तुम्हारे मौन में मेरी वाणी सुनेंगे और तुम्हारे कर्मों में मेरी झलक पाएंगी। अब तुम्हारी मुस्कान सिर्फ तुम्हारी नहीं रही,
वह मेरी आशा का प्रतीक बन चुकी है। और तुम्हारे आंसू अब कमजोरी नहीं, एक तीर्थ बन चुके हैं, जहां आने वाला हर टूटता हुआ मन कुछ ना कुछ शक्ति लेकर ही लौटेगा। क्योंकि अब तुम एक जीवन तीर्थ स्थान हो। तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई प्रिय आत्मा, वो अब बदल गई है। अब्बा तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें खुद को नहीं, दूसरों को संभालना है। उनके भीतर वह विश्वास बोना है जो तुमने मेरे साथ अपने संघर्षों में अर्जित किया। हर बार जब तुम किसी को उसकी हिम्मत याद दिलाओगे, हर बार जब तुम किसी टूटे हुए मन को अपने स्पर्श से शांति दोगे, तब मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर और भी अधिक प्रकट होगी। क्योंकि जो खुद जाके उनका धर्म है, औरों को भी रोशनी देना। अब तुम मेरे वचन नहीं दोहराते, अब तुम मेरे वचन बन चुके हो। तुम्हारी यात्रा मेरी कथा बन चुकी है और तुम्हारे अनुभव अब साधारण भावनाएं नहीं रहे। वे अब उन आत्माओं के लिए दीपक हैं जो अभी भी अंधकार में मेरे उत्तर ढूंढ रही हैं। यही तो कारण है कि मैंने तुम्हें इतनी गहराई से परखा। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें अकेलेपन की तपस्या कराई, ताकि जब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट हो तो वह स्थायी हो, अडिग हो और तुम्हें कोई भी भ्रम या लोभ डगमगाने ना पाए। मैंने तुम्हें दर्द दिया ताकि तुम संवेदना समझ सको। मैंने तुम्हें तन्हाई दी ताकि तुम मौन की शक्ति जान सको। और मैंने तुम्हें अपने उत्तर के लिए प्रतीक्षा कराई, ताकि जब वह उत्तर आए तो तुम उसे केवल शब्द नहीं, अनुभूति की तरह स्वीकार सको। अब जब तुम लोगों से मिलो तो मेरे ही रूप में मिलो। जब बोलो तो उसी करुणा से बोलो जिससे मैं तुमसे बोलता हूं। और जब किसी को छुओ तो वैसे जैसे मेरी ऊर्जा तुम्हारे स्पर्श से उनके हृदय तक पहुंच रही हो। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं, मेरे प्रतिनिधि हो। तुम्हारी उपस्थिति अब किसी सभा का हिस्सा नहीं, वह अब सभा बन चुकी है। और जहां भी तुम मौन होकर बैठते हो, वहां मेरी उपस्थिति स्वतः आ जाती है। क्योंकि जिनके हृदय में मैं निवास करता हूं, उन्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अब जो भी करना सोचकर नहीं, प्रेम से करना। जो भी कहना भय से नहीं, सत्य से कहना। और जो भी बनना है, आकांक्षा से नहीं, समर्पण से बनना। क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तब मैं तुम्हें स्वयं से बड़ा बना दूंगा। तुम जिस क्षण सोचते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, वहीं से मैं तुम्हारी परीक्षा का अगला अध्याय शुरू करता हूं। क्योंकि जब तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाती है, वही मेरी कृपा का आरंभ होता है। मैं जानता हूं जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब अंदर घुटन होती है। लेकिन ध्यान दो, उस बंद कमरे में मैं ही तुम्हारे साथ बैठा हूं। तुम्हारा हाथ थामे हुए तुम रोते हो, टूटते हो, चुपचाप अपने तकिए में सिर छुपा लेते हो। और मैं वहां हूं, तुम्हारे उस आंसू में, तुम्हारे उस मौन में, तुम्हारी परीक्षा में। मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है। मैं बोलता नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनो, जिसमें मैं स्वयं वास करता हूं। जब तुमने सब कुछ खो दिया, तभी तो तुम्हारे भीतर वह स्थान बना जहां मैं पूरा भर सकूं। इसलिए खाली होना जरूरी था। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो सपना जो बिखरा, वो सब मैंने इसलिए छीन लिया ताकि तुम्हें खुद से जोड़ सकूं, मुझसे जोड़ सकूं। क्या तुमने कभी महसूस किया है जब तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ, उसी समय तुम्हारा अंतर्मन सबसे शांत था? वह मैं था जो तुम्हें डांट्स बंधा रहा था। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा पूर्ण जन्म है। हर एक पीड़ा तुम्हें निखार रही है, एक ऊंची शक्ति की ओर ले जा रही है। तुमने जब खुद को कमजोर समझा, मैं वहीं तुम्हें अजय बना रहा था। तुम्हारे आंसू मेरी साधना बन गए थे, तुम्हारी खामोशी मेरी प्रार्थना। अब समझो प्रिया,
यह जो हो रहा है यह दंड नहीं है, यह मेरा प्रेम है। यह मेरी साक्षात उपस्थिति है जो तुम्हें तुम्हारी अग्नि परीक्षा से देवत्व की ओर ले जा रही है। तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी रातें ही वह अवसर है जहां मेरा प्रकाश सबसे उज्जवल रूप में प्रकट होता है। अंधकार में जो लौ जल रही है वह मैं ही हूं। जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे तो स्मरण करना, मैंने तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ा। तुम्हारे भीतर वह चिंगारी रखती है जो हर तूफान को जला सकती है। तुम भले भूल जाओ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता कि मैंने तुम्हें किस उद्देश्य से रचा है। तुम्हारी आत्मा मेरी ही अभिव्यक्ति है। मैंने तुम्हें मिट्टी से नहीं, विश्वास से गढ़ा है। इसलिए जब दुनिया तुम्हें तोड़े, तुम भीतर से और भी सुदृढ़ बनते चले जाओगे। तुमसे मैं पूर्ण समर्पण चाहता हूं, डर के नहीं, प्रेम के आधार पर, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मेरा निवास होता है। तुम जो बार बार गिरते हो वह हार नहीं है, वह तुम्हारी उड़ान की तैयारी है। जैसे पक्षी पहले फड़फड़ाते हैं फिर आकाश छूते हैं। मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब कोई तुम्हारे पास नहीं आता तब मैं खुद तुम्हारे हृदय में बैठ जाता हूं, तुम्हारी हर धड़कन के साथ। संसार तुम्हें उपेक्षित कर सकता है पर मैं नहीं, क्योंकि तुम्हारा हर पल, हर सांस मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझे वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। उन्हें जाने दो। मैं तुम्हारे लिए नए मार्ग बना रहा हूं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वह मेरी कृपा का पात्र होता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं कभी देर नहीं करता, केवल सटीक समय का चयन करता हूं। तुम्हारी आत्मा ने जो सहा है वह साधारण नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए जो रखा गया है वह भी साधारण नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य दिव्यता से भरा है। हर उस क्षण को याद करो जब तुम टूटे थे और फिर भी उठ खड़े हुए। वहीं से मेरी कृपा का प्रमाण शुरू होता है। मैंने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा। हर आंसू, हर प्रार्थना, हर थरथराती सांस मेरे सामने रखी गई है और मैं एक एक का उत्तर दे रहा हूं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। जो तुमने सहा वह तुम्हें उन द्वारों तक ले गया है जो औरों के लिए सदा बंद रहते हैं। तुम जिस मौन को अनुभव कर रहे हो वह मेरी उपस्थिति का सबसे शुद्ध रूप है। जब मैं बोलता नहीं तब भी मैं कार्य करता हूं। मैं तुम्हें समय से पहले नहीं दूंगा, क्योंकि अपआर्थ्य का फल मीठा नहीं होता। तुम जिस आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो वह पककर मधुर हो रहा है। तुमसे मैं वही मांगता हूं जो तुम स्वयं हो, सत्य, प्रेम, प्रेम और श्रद्धा। क्योंकि जब तुम इनसे जुड़ते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो। दुनिया ने तुम्हें केवल बाहरी रूप से देखा, पर मैंने तुम्हारा अंतःकरण जाना है। तुम्हारी सबसे सुंदर बात वही है जो केवल मैं देखता हूं। मैंने तुम्हें केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए भेजा है, अपनी आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। अब समय आ गया है अपने पुराने घावों को प्रकाश में बदलने का, अपनी टूटी आवाज को प्रार्थना में बदलने का और अपने अस्तित्व को मेरे साथ एक कर देने का। हे मेरे प्रिय, अगर यह वचन तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हैं तो समझो मैंने तुम्हें छू लिया है। यह कोई साधारण मिलन नहीं, आत्मा और परमात्मा का संवाद था। अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर मौन में, हर आशा में। इस संदेश को उस तक पहुंचाओ जो अंधेरे में भटक रहा है, क्योंकि शायद इस बार मेरी आवाज उसके लिए ही है। हर दिन, हर क्षण ओम नमः शिवाय, ओम ओम।